नमस्कार। कल मध्य प्रदेश की विधानसभा में शुरू हुआ औकात युद्ध अब सड़कों पर उतर आया है और जो कह सकते हैं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला ग्वालियर में भी दहन किया गया है। और हम पूरा घटनाक्रम की बात करें तो जो कल का जो घटनाक्रम जो शुरू हुआ, अडानी समूह पर सरकार की मेहरबानी से जो विवाद शुरू हुआ, उसके बाद में तू-तू मैं-मैं की स्थिति निर्मित हो गई और 3 बार सदन को स्थगित करना पड़ा। और इस दौरान पूरे ही घटनाक्रम पर भागीरथपुरा में हुई मौतों पर भी सरकारी हत्या का आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया गया और कहा कि जिम्मेदारी तय हो और मंत्री के इस्तीफे की मांग भी कर दी है। और फिलहाल ग्वालियर में भी जो पुतला दहन है वो किया गया। देखिए, अगर विधानसभा में एक घटना घटी है तो मेरा तो ये मानना है ये निंदनीय है। क्यों? क्योंकि अगर 8 करोड़ की आवाज अगर वहां पर नेता प्रतिपक्ष उनकी बात को उठा रहा है और वो 35 लोगों के मौत की जिम्मेदारी की बात पूछ रहा है कि इन 35 लोगों के मौत का जिम्मेदार कौन है, तो आप औकात की बात कर रहे हैं। अरे कैलाश जी, आप तो वो हैं जो भजन संध्या करते हैं, आप में अहंकार कैसे आ गया कि कभी मीडिया को घंटा और कभी औकात। तो मेरा तो ये समझ में है कि आप लोगों की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आप लोग दिखते कुछ और हैं, अंदर से होते कुछ और हैं, और वो अंदर का व्यक्ति निकल के सामने आ जाता है। सवाल ये है कि उन जनता की परेशानियों के बारे में अगर हम बात पूछ रहे हैं कि आपने ये बताया कि मौतों के बाद हमने नए पानी के फिल्टर्स लगाए, नई पाइपलाइंस डाली, नई टंकियां बनाई, तो समझ में आता है आपने जनता के लिए कुछ कार्य किया हो। अरे और भी तो परिवार हैं जो इस परेशानी से वहां जूझ रहे हैं, जिनके घर में कोई ना कोई बीमारी है इस पानी की वजह से। और हमारा कार्य है निरंतर जनता की बात को विधानसभा में उठाना, तो उसमें आप इतने तिलप क्यों रहे हैं कि आप औकात तक पहुंच गए। और दूसरी मुख्य बात है, 8 करोड़ की औकात की बात कर दी है आपने, एक व्यक्ति की नहीं की है। और बजट के अंदर आपने प्रदेश को गिरवी रख दिया है। हमारे प्रदेश को ये नौजवान टैक्स भरेंगे। आपने अपने वोट की राजनीति के लिए कुछ महिला जो भाजपा से जुड़ी होंगी, अगर सही में मेरी बहनों को लाभ देना था तो पूरी बहनों को दो ना, उसमें पक्षपात क्यों है कि ये बहनों को देंगे इनको नहीं देंगे। तो समझ में आ रहा है कि भाजपा की कथनी और करनी और जनता भी समझने लगी है कि किस तरीके से ये अहंकार में चूर है और इस सत्ता में मस्त हो रखे। माफी नहीं मांगी है तो ये अहंकार, और सबसे बड़ी बात, माफी के साथ साथ उन्हें इस्तीफा भी देना चाहिए। और उन मौतों का जिम्मेदार कौन है, कम से कम ये तो बताइए। जनता की कहीं ना कहीं लोगों की मौत हुई है, मैं वही तो कह रहा हूँ, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर आप नहीं ले सके ये तो आप बताइए, मुख्यमंत्री जी लेंगे। अरे आप उन हमारे ऑफिसर्स को हटा देते हैं नौकरियों से, पर उसका मेन कॉज क्या है, उसका रूट कॉज क्या है, उस पर कब काम होगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम सिंपल है, माफी मांगे या इस्तीफा दें।